आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 सितंबर के करंट अफेयर्स हम जानेंगे। इन करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, क्लासेस ऑलरेडी शुरू हैं। पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का शानदार कोर्स आपको बदल के रख देगा। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। तो चांदीपुर वायरस, ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। गुजरात बायोटेक रिसर्च सेंटर ने मैप कर लिया है, ठीक है, जो चांदीपुर वेस्क्यूलो वायरस है, चांदीपुरा से आया ये, और बहुत एंसेफेलाइटिस केसेस जो है गुजरात में अच्छे खासे हुए, ठीक है। तो बेसिकली जो एंसेफेलाइटिस है वो ये कर देता है, आपका दिमाग सूज जाएगा, दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं, फीवर, हेडेक, कोमा, एकदम कंफ्यूज स्टेट, क्योंकि दिमाग को असर करता है ये, बहुत ही डेंजरस होता है ये। और सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चे इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। सैंड फ्लाई से होता है ये, और जैसे वो काटते हैं भयानक रैशेस हमको देखने को मिलते हैं, ब्रेन स्वेलिंग देखने को मिलता है, लिवर डैमेज और मल्टी ऑर्गन फेलियर 72 घंटे के अंदर अंदर। तो 15 साल के नीचे बच्चों को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। सैंड फ्लाई, टिक्स, एडीज इजिप्टी मॉस्किटोस, एडीज इजिप्टी वही है जो डेंगू भी आपको करता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो हाई मोर्टेलिटी रेट, आपको बता दो कि आधे से ज्यादा 56 से 75% तक अगर मान लीजिए चांदीपुरा वायरस हो गया तो बहुत बचना मुश्किल हो जाता है, राइट। और बच्चों में भी आधे, मतलब 45% तक। तो जीनोम मैपिंग यही है कि सबसे पहले तो जीन कैसा है, ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम कैसा है, उसको डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है ना, ताकि ओरिजिन, म्यूटेशन और ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है उसको हम समझ सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूटेशन को मॉनिटर किया जाता है ताकि उस हिसाब से हम वैक्सीन और दवाई बना सकें, ठीक है ना। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कन्वेंशन होने वाली है। तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम पहली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 5 सितंबर को ही ऑलरेडी हो चुकी है। इसको ट्रीटी को काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ, ताकि एआई को रेगुलेट किया जा सके, ये हुआ है। अब वही एक यूनिफाइड अप्रोच जो है, ताकि एआई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, रेगुलेट कर सके हम। तो यूरोपियन यूनियन के सारे मिनिस्टर्स आए, ठीक है, यूरोप के सारे मिनिस्टर्स लुधियाना में, ये लुधियाना नहीं, वो पंजाब वाला लुधियानिया में, बेसिकली जो यूरोप में है। तो प्रोविजन यही है कि पहली बात तो रेगुलेट करना है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में आता है। तभी तो भैया 2 साल लग गए, 50 देशों ने इसको रेटिफाई किया है, समझ रहे हो। और वही है कि अब अगर मान लीजिए कि एआई, ये देश जिन्होंने रेटिफाई किया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम एआई की वजह से हुए तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। इक्वालिटी और प्राइवेसी राइट्स, एआई सिस्टम को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो एआई सिस्टम है वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करें, ना कि उसको खत्म करें। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एग्जेम्पशन की बात करते हैं तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में एग्जेम्पशन है। और जो एआई एक्टिविटीज बोथ और पब्लिक का कोई भी यूज करे, सरकारी या फिर प्राइवेट, दोनों में ही रिस्क होता है। लीगली बाइंडिंग है सबके, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि फाइन्स नहीं दे सकते आप, यस, इसमें प्रोविजंस तो अच्छे हैं, लेकिन यू नो फाइन्स और बाकी और भी कुछ प्यूनिटिव एक्शंस मिसिंग है। कंटेक्स्ट है कि सबसे पहली बात देखिए, पहली बार G7 में एआई पैक्ट हुआ अक्टूबर 2023 में, और ब्लेशली डिक्लेरेशन नवंबर 2023 में हुआ, ताकि हम एआई को रेगुलेट कर सके, और पूरी दुनिया ने इसको सपोर्ट किया है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक की बात करते हैं, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यह आउटलुक जारी किया है, जिसमें जो इनकम शेयर है, मतलब जैसे कोई देश है, अब वहां पे बहुत ही बढ़िया टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है, जैसे यूरोप, अमेरिका में वो बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, तो लेबर इनकम क्या उस हिसाब से बढ़ी है, ये इसमें बताया गया है। तो पिछले 20 सालों में 1.6% ग्लोबल डिक्लाइन इन लेबर इनकम देखने को मिला है, 2004 से लेकर 2024 तक, ठीक है ना। और पैंडेमिक ईयर में, जो 2019 से 2022 3 साल पैंडेमिक थे, 40% तो डिक्लाइन अकेला उसमें हो गया। तो 1.6% ड्रॉप हमको लेबर इनकम में देखने को मिला है, जो कि लगभग $2.4 ट्रिलियन इतने वेजेस चले गए हैं, समझ रहे हो। 2024 में 28.2% जो यंग वुमेन है वर्ल्ड वाइड, वो नौकरी नहीं कर रही है, एजुकेशन या ट्रेनिंग में नहीं है। यंग मेन की बात करें तो 13.1% है। तो अच्छा खासा डिस्पैरिटी, और डेवलपिंग नेशंस में ये ज्यादा हमको देखने को मिलता है। 83% जो भारत का अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है वो यूथ है, बहुत डेंजरस, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे काफी बात होती है कि एक बेसिक इनकम तो होनी चाहिए,
स्विट्जरलैंड में 2016 में रेफरेंडम लाया था इस पे, लेकिन उसको हरा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। भारत के जो लीडर हैं, मतलब कांग्रेस लीडर हैं इस समय, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी बोला था कि 12,000 रुपये महीना हर फैमिली को दीजिए। 2019 कैंपेन में उन्होंने कहा था ये। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं। केसी वेणुगोपाल जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, स्पेशली सेबी, उनको अब रिव्यू करेंगे। समझ रहे हो? अब याद रखिए कि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट मतलब जो भी ऐसी चीजें जो पब्लिक के लिए, जो इंस्टीट्यूशंस पब्लिक के लिए काम करते हैं, जैसे एयरपोर्ट अडानी ग्रुप मैनेज कर रहा है, तो क्या फीस, टैरिफ और यूजर चार्जेस लगते हैं, वो सब ये रिव्यू करने वाले हैं। तो सरकारी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को ये रिव्यू करेंगे। तकरीबन 150 के करीब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। और कमिटी ने 12 बीजेपी एनडीए मेंबर्स हैं और 8 ऑपोजिशन एमपीज हैं। अब इन्वेस्टिगेशन यही है कि सेबी और ट्राई, सबसे पहले तो इनको रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद कितनी फीस और चार्जेस जो है वो पब्लिक यूटिलिटीज में चार्ज करते हैं वो बता दूं कि सेबी, अभी माधवी बुच का जो प्रॉब्लम हुई थी तो बहुत ज़्यादा आरोप लगाए थे, जिस तरीके से स्टॉक मैनिपुलेट करना और अडानी को फेवर पहुंचाने की बात की गई थी। यहाँ पे फीस एंड टैरिफ रिव्यू भी यहाँ पे होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, बताया जाता है कि भाई अडानी ग्रुप को ज़्यादा ये फेवर कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को चीज़ें बताई जाएंगी। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।